और युद्ध के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराया, ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से। कई क्रूज मिसाइलों को ढेर किया गया है, ताकत से लड़ रही हैं सेनाएं, ये ईरान का कहना है। तो टॉमहॉक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि हमने कई क्रूज मिसाइलों को भी ढेर किया। तो ये बहुत बड़ा दावा ईरान की तरफ से, अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा। अमेरिका और इजराइल ईरान के इस्फहान को लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्फहान को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है और अमेरिका को शक है कि ईरान ने इस्फहान के पास सुरंगों में यूरेनियम छिपाया हुआ है, इसीलिए लगातार इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिकी और इजराइल की मिसाइलें गरज रही हैं। ये मिसाइलें जिस इलाके में गिर रही हैं, वहां तबाही मचा रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने इस्फहान में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर हमले किए। इन हमलों से एनर्जी ठिकानों के आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के इस्फहान शहर को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि यहाँ ईरान का परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है। इसलिए अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि इस्फहान में ईरान ने करीब 200 किलो यूरेनियम छिपाया हुआ। इधर इसराइल के एक और शहर पर हमला हुआ, सफेद शहर पर अटैक किया गया। ईरान की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा कई मौकों पर। ये देखिए सफेद शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया आयरन डोम, और उसके बाद बड़ा धमाका होता है। हाइफा से लेकर तेल अवीव, यरूशलेम, सफेद, डिमोना, ये तमाम ऐसे ठिकाने हैं इजराइल के जिनको वो ईरान टारगेट कर रहा है। और महायुद्ध के 26वें दिन एक बड़ी खबर इराक से, जहां ईरान ने बड़ा हमला किया है। एरबिल शहर को एक बार फिर से टारगेट किया। एरबिल में मिसाइलों से अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से एरबिल शहर में जोरदार धमाके हुए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। दरअसल लगातार इस इलाके में ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। इराक का ये एरबिल शहर एक बार फिर से इराक में अमेरिकी बेस को लगातार ईरान टारगेट कर रहा। बगदाद से लेकर एरबिल तक हमले जारी। अमेरिका और इजराइल युद्ध में ईरान को कई गहरे घाव अब तक दे चुके हैं। अब तक ईरान के कई टॉप लीडर युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अली लारिजानी की मौत के बाद मोहम्मद बाकर जोलकद्र को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर जोलकद्र को अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया महासचिव बनाया। उन्होंने अली लारिजानी की जगह ली है, जिनकी 17 मार्च को इजरायली हमले में मौत हो गई थी। बाकर जोलकद्र ने 21 साल तक IRGC में सर्विस दी है और वो सुरक्षा मामलों के उप आंतरिक मंत्री रह चुके हैं। परमाणु प्रसार और सैन्य गतिविधियों से जुड़े होने की वजह से अतीत में उन पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तो वहीं SNSC के नए महासचिव बनते ही वो इजरायल की हिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं।